मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना तैयारी कर रहे होंगे मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है मेरे सुकूनों। तो आपको क्या कर देना है जी, तो आपको 100% खुद को स्टडी में आपको झोंक देना है मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। बहुत कम आपका समय बचा हुआ है एग्ज़ाम के मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो आपका मैथ का 8 नंबर चैप्टर चल रहा था जी, जिसका नाम है त्रिकोणमिति जी, ठीक है, जिसका आपका ये 3rd क्लास है जी। तो पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे पाइथागोरस त्रिक जी, ठीक है, और आपको पी का वैल्यू कैसे निकालना, एच का वैल्यू कैसे निकालना, बी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सारा मैं आपको निकालने के लिए पिछले क्लास में सिखा चुका था मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो आपने पाइथागोरस त्रिक सीखे होंगे मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो उसी से रिलेटेड आज की हम क्लास में आपको संख्या का सूची बनाना सिखाएंगे। जो संख्या का सूची बनेगा, जो आपका क्या होगा जी, तो वो आपका पाइथागोरस त्रिक बनाएगा, मतलब पाइथागोरस त्रिक में रहेगा जी, ठीक है। मतलब आपको प्रश्न बनाना सिखाने वाले हैं, जो आपका क्या होगा जी, पाइथागोरस प्रमेय में पाइथागोरस त्रिक में रहेगा, ठीक है जी। तो समझिएगा मेरे सुकून। तो अगर आपको प्रश्न बनाना सीखना है, ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। पाइथागोरस त्रिक में आपका प्रश्न रहेगा, मतलब आपको पाइथागोरस त्रिक में जो आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है जी, तो आपको प्रश्न बनाना सिखाएंगे, ठीक है जी। आपको एक संख्या लेना, संख्या का सूची बनाना, जो संख्या का सूची बनेगा, जो आपका क्या होगा जी, प्रश्न बन जाएगा, वही प्रश्न आपका क्या होगा जी, पाइथागोरस त्रिक में रहेगा मेरे सुकून। तो मैं आपको 3 नियम सिखाऊंगा जी, ठीक है। आपको 3 नियम मैं सिखाने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप प्रश्न बनाना सीखेंगे, जो आपका प्रश्न किस में होगा जी, पाइथागोरस त्रिक में रहेगा, ठीक है जी। तो समझिएगा नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, बिल्कुल ध्यान से। आप कोई भी एक प्रश्न लीजिए जो आपको याद है, जो आपका प्रश्न क्या होगा जी, पाइथागोरस त्रिक में होगा, ठीक है। बताइए। तो सिंपल सा मैं एक प्रश्न लेता हूं जो आपको पाइथागोरस त्रिक बनाता है, ठीक है। 3 4 5, ठीक है जी। ये जो मैं सवाल लिया हूँ, जो प्रश्न लिया हूँ, जो ये पाइथागोरस त्रिक बनाता है, ठीक है जी। नियम नंबर आपको 1 में हम समझाने वाले हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल में प्रश्न लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न लिया हूँ, लेकिन इससे हम बहुत सारा प्रश्न बनाऊंगा, जो आपका पाइथागोरस त्रिक में रहेगा मेरे सुकून, ठीक है जी। कैसे बनाएंगे जी, समझिएगा जी। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो कहिएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 होगा। अब 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो 8 होगा। 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से तो आपका 10 होगा जी। आप इस सवाल को हल करके देखिएगा, तो ये पाइथागोरस त्रिक बनाता है जी, ठीक है। मतलब पाइथागोरस त्रिक में है जी, ठीक है। ये आपको पाइथागोरस त्रिक आपका ये प्रश्न है जी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम कैसे बनाएंगे जी, जो आपका पाइथागोरस त्रिक में रहेगा जी, मतलब पाइथागोरस त्रिक है जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम कैसे बनाएंगे, जो आपको पाइथागोरस त्रिक में है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे जी, ये जो आपको फर्स्ट जो आप प्रश्न लिए थे, सवाल लिए थे, जो आपका पाइथागोरस त्रिक बनाता था, ठीक है जी, इसको क्या करना है, आपको इसको 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से जी, तो 9 हो जाएगा। अब 4 को भी मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो 12 हो जाएगा। अब 5 को मल्टीप्लाई भी कर देना है आपको 3 से, तो आपका हो जाएगा 15 जी, जो ठीक है, क्या हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा जी। तो जो आपका ये नेक्स्ट प्रश्न बना, ये भी आपका पाइथागोरस त्रिक है जी, ठीक है। तो नंबर
तो नियम नंबर 1 में आप सीख गए होंगे कि आपको एक सवाल लेना है, उस सवाल की मदद से आप बहुत सारा सवाल बना सकते हैं। जो आपका पाइथागोरस त्रिक वे सारे सवाल बनाता है जी। ठीक है, अगला सवाल हमको अगर बनाना है तो इसमें क्या करेंगे जी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट हमको सवाल बनाना है जो आपका पाइथागोरस त्रिक में आपका है, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना, फिर 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, मतलब मल्टीप्लाई करते जाइएगा तो आपका प्रश्न बनते जाएगा और सारे प्रश्न आपका पाइथागोरस त्रिक में रहेगा मेरे सुकूनों। तो नियम नंबर 1 में आप प्रश्न बनाना सीख गए होंगे जो आपका पाइथागोरस त्रिक में रहता है जी। ठीक है, तो नियम नंबर 1 में आप बिल्कुल बेहतर ढंग से सीख गए होंगे कि हम कैसे प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न लेंगे जो आपको पाइथागोरस त्रिक बनाता है, उसी प्रश्न के मदद से हम बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं। जो आपका सारे प्रश्न जो हम बनाएंगे वो आपका पाइथागोरस त्रिक में रहेगा मेरे सुकूनों। ठीक है, अब हम नियम नंबर 2 का बात करने वाले हैं जी। ठीक है, नियम नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। नियम नंबर 2 समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक विषम संख्या लेना है और विषम संख्या लेकर आपको पाइथागोरस त्रिक बनाना है जी, क्या आप बना पाइएगा? बताइए। अगर मैं आपको कहूं कि एक आपको विषम संख्या लेना है, उस संख्या की मदद से आपको पाइथागोरस त्रिक बनाना है जी, तो कैसे बनाएंगे जी, समझिएगा। ठीक है, ये आपका 3 है, जो आपका एक क्या है जी, 2 विषम संख्या है जी। जो आपका 2nd नियम है जो आपका विषम संख्या के लिए है जी। ठीक है, तो एक विषम संख्या हम लेकर कैसे प्रश्न को बनाएंगे, जो आपको प्रश्न क्या होगा जी, पाइथागोरस त्रिक में रहता है, आपका पाइथागोरस त्रिक में रहता है जी। ठीक है, समझेगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से जी। ठीक है, तो क्या करना है, हम यहाँ पर 3 लिए हैं एक विषम संख्या जी। ठीक है, इसके मदद से हमको बनाना है एक सवाल जो आपका पाइथागोरस त्रिक में होगा जी। ठीक है, या कह सकते हैं पाइथागोरस त्रिक बनाता है। तो 3 का स्क्वायर कहिएगा भली भांति 9 होता है, मतलब 9 होता है। अब इसको क्या कर देना है जी, 2 से इसमें भाग लगा देना है, तो भाग लगेगा तो आपको आ जाएगा 4.5। ठीक है जी, अब आपसे पूछता हूँ कि 4.5 किन 2 संख्याओं के बीच है जी, तो कहेगा 4 और 5 के बीच ये संख्या आपका है 4.5 जी। ठीक है, तो आपको सिंपल से लिख देना है 4,5 जी। ये आपका पहला प्रश्न आपने बनाना सीख गए। विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या लीजिए, आप एक सवाल को बनाइए, आपको एक सवाल प्रश्न आपको बना पाइएगा आप, जो आपको पाइथागोरस त्रिक बनाता है मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अब अगला कोई, तो नेक्स्ट कोई आप विषम संख्या लीजिए, उसके मदद से आप प्रश्न बनाइएगा जो आपका क्या होगा जी, पाइथागोरस त्रिक बनाता है, पाइथागोरस त्रिक में होगा जी। ठीक है, तो अगला हम लेते हैं 5 जी, जो आपका विषम संख्या है जी। ठीक है, अब आपसे हम समझिएगा मेरे सुकून, आप कहेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 में अगर 2 से भागा देते हैं तो मतलब 25 का आधा कितना होता है, तो कहिएगा 25 क्या आधा होता है 12.5, मतलब 12.5 जी, 12.5 जी। ठीक है, तो बताइए 12.5 किन 2 संख्याओं के बीच है जी, तो कहिएगा 12, 13 के बीच। ठीक है जी, तो लिख देना यहाँ पर 12,13 जी। जो आपका नेक्स्ट सवाल बन गया विषम संख्या को लेकर जो आपका सवाल बना, ये जो आपका पाइथागोरस त्रिक बनाता है ये सवाल जी। ठीक है, आप इस सवाल को हल भी करके देख सकते हैं, जो आपका पाइथागोरस त्रिक ये बनाता है जी। ठीक है, पहला
नियम में आपको हम एक बात बोलना भूल गए मेरे सुकून। क्या बात था जी, समझिए। पहला नियम में सिखाया था आपको, ठीक है जी, जिसमें आपका एच स्क्वायर आपका बराबर होना चाहिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग के जी, ठीक है। तब आपका नियम नंबर 1 काम करेगा जी, ठीक है। मतलब एच स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर आपका इक्वल होना चाहिए पी के स्क्वायर प्लस में आपका बी के स्क्वायर के जी, ठीक है। आपको लिखना में ये भूल गए थे, आपको बताना भूल गए थे मेरे सुनो, ठीक है जी। तो इसी के अनुसार आपका नियम नंबर 1 काम करेगा। जब आप कोई सवाल लीजिएगा, उस सवाल से आप बनाना चाहिएगा बहुत सारा प्रश्न जो आपका पाइथागोरस त्रिक में आपका बनाता है जी, तब आपका इसी के अनुसार काम करेगा आपका जी पहला नियम, ठीक है। सेकंड नियम में आपको सिखा रहे हैं विषम संख्या को लेकर कैसे प्रश्न बनाना है, जो आपको प्रश्न पाइथागोरस त्रिक में आपका होगा जी। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट लीजिए कोई विषम संख्या जी, ठीक है। तो विषम संख्या अगला ले लिए हम 7 जी, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो कहिएगा 49। 49 में अगर भाग देते हैं 2 से तो 49 का आधा करते हैं तो कितना होगा जी, तो कहिएगा कितना होगा जी 24.5 जी, ठीक है। 24 पॉइंट आपका किन दो संख्याओं के बीच है जी, तो कहिएगा 24 और 25 के जी। तो यहाँ पर आपका 24 प्लस कॉमा 25, ये जो आपका सवाल बना प्रश्न बना जी, जो आपका पाइथागोरस त्रिक बनाता है जी, ठीक है। तो नियम नंबर 2 में आप सीख गए होंगे कि एक विषम संख्या लेकर हम किस तरह से एक सवाल बनाऊंगा, प्रश्न बनाऊंगा जो आपका पाइथागोरस त्रिक बनाता है जी, या कह सकते हैं पाइथागोरस त्रिक में होगा जी, ठीक है। अब आइए नियम नंबर आपको 3 सिखाते हैं जी, ठीक है। आपको 2 नियम सिखाया हूँ मेरे सुकूनों, दोनों नियम आप समझ गए होंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से जी, ठीक है। अब आइए नियम नंबर 3 में जी, नियम नंबर 3 मतलब तीसरा में जी। अब अगर आपको से कोई कहे कि अगर बहुत चालाक हो, बहुत तेज हो, तो एक सम संख्या लेकर आप एक प्रश्न बनाओ जो आपका पाइथागोरस त्रिक वे आपका प्रश्न बनाता है जी, बताइए। तो सिखाते हैं अभी क्या जी, नियम नंबर 3 में आपको सम संख्या को लेकर आपको एक सवाल बनाना है, जो आपका सवाल पाइथागोरस त्रिक बनाता है जी। तो आपका सम संख्या आपका 2 भी है, लेकिन 2 आपको नहीं लेना, 4 लेना है जी, ठीक है। तो 4 आपका ये क्या है, एक सम संख्या है जी, ठीक है। इस संख्या को लेकर मतलब 4 संख्या जो आपका सम संख्या है, इसको लेकर आपको एक सवाल बनाना है, तो बनाते हैं जो आपको पाइथागोरस त्रिक में आपका होगा जी। तो क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर कर देते हैं। 4 का स्क्वायर जानते हैं भली बात ही 16 होता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं जी, तो होगा 8 जी, ठीक है। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 4 जी, ठीक है। इतना समझ में आ गया मेरे सुकून? तो कहिएगा बिल्कुल भली भांति हम एक 4 जो आपका एक सम संख्या है, इसको हम लेकर एक प्रश्न बनाएंगे जो आपको पाइथागोरस त्रिक बनाता है जी, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में अगर भाग दिए हम 2 से तो आपका भाग आया 8। फिर 8 में हम भाग दिए 2 से तो भाग देने पर आपका आया 4 जी, ठीक है। तो जो 4 है, ठीक है, इसके एक पीछे की संख्या लेना है, 4 के एक आगे का संख्या लेना है। तो 4 के पीछे कौन सा आपका संख्या होता है जी, तो 3। और 4 के बाद आपका कौन सा संख्या होता है जी, तो आपका कहिएगा 5, ठीक है जी। क्या होता है जी, 5 होता है। तो यहाँ पर 3,5 आपका ये पहला प्रश्न बन गया। 4,3,5 जो आपका पाइथागोरस त्रिक बनाता है, ये आपका सवाल जी, ठीक है। ये आपका सवाल बनाता है जी। जब भी आप सम संख्या को लेकर प्रश्न बनाइएगा जो आपका प्रश्न पाइथागोरस त्रिक बनाता है, तो आपको 2 बार
डिवाइड करना होगा जी। ठीक है, 2 बार डिवाइड करना होगा। अब हम अगला सवाल बनाते हैं जी, कोई सम संख्या लेकर जी। तो अगला सम संख्या आपका 6 है जी। तो 6 को लेकर हम बनाते हैं एक प्रश्न जो आपका पाइथागोरस त्रिक बनाता है जी। ठीक है, तो कहेगा 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, तो 36 को डिवाइड करेंगे 2 से जी, मतलब 36 का आधा आपका कितना होगा जी, तो कहेगा 18 जी। ठीक है, फिर 18 में आपको डिवाइड करना है 2 से जी, तो 18 के में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा जी, 9 आएगा। अब आपको 9 के पीछे वाला संख्या लेना, 9 के एक आपको आगे वाला संख्या लेना है जी। तो 9 के पीछे वाला संख्या आपका एक क्या होगा जी, 8 होगा, और 9 के आपका आगे वाला संख्या क्या होगा जी, तो 10 होगा जी। तो यहाँ पर आपका 6, 8, 10 ये आपका सेकेंड सवाल बन गया जो आपका पाइथागोरस त्रिक बनाता है जी। ठीक है जी, तो आप सीख गए होंगे मेरे सुकूनों कि सम संख्या कहे लेकर आपको एक प्रश्न बनाना जो आपको पाइथागोरस त्रिक बनाता है, या आपको कहे कि और कहे आपको कि आपको सम संख्या एक लेकर आपको प्रश्न बनाना, सवाल बनाना है जो आपको पाइथागोरस त्रिक बनाता है, तो आप 100% जवाब उसको दीजिएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो इतना आपको 100% समझ में आ चुका होगा। ये तीनों नियम मेरे सुकूनों जो आपको हम तीनों नियम सिखाएं जी। ठीक है, समझाएं जी। अब आइए हम आगे आपको मतलब नेक्स्ट समझाते हैं। समझिएगा मेरे सुकूनों, आनुपातिक मान, आनुपातिक मान का संख्या कितना होता है, क्या आप बता सकते हैं मेरे सुकूनों? बताइए, क्या आप बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बताइए। ये आपका 90 डिग्री जी। ठीक है, इसके सामने वाला आपका भुजा एच होगा। यहाँ पर अगर मैं ठीठा देता हूँ एंगल, तो ये इसके सामने वाला भुजा आपका पी होगा, ये आपका बी होगा जी। ठीक है, तो बताइए आनुपातिक मान का संख्या कितने होते हैं? अगर नहीं पता है तो समझिए ध्यान से जी। यहाँ पर एंगल दिया हूँ थीटा जी। ठीक है, तो आपका टोटल आनुपातिक मान का संख्या 6 होता है जी। ठीक है, कितना होता है जी, 6 होता है। पहला आपका होता है साइन। ठीक है जी, यहाँ पर आपका एंगल थीटा है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए। आपको हम बताएं मेरे सुकूनों कि आनुपातिक मान की संख्या 6 होता है, जिसमें पहला आपका होता है साइन जी। यहाँ पर एंगल थीटा इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ साइन थीटा। तो साइन थीटा के बराबर क्या होता है जी, तो होता है लंब बटा कर्ण जी। ठीक है, जिसको लंब को अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट में हम पी से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। कर्ण को कहते हैं हाइपोपोटेनियस। ठीक है जी, जिसको हम शॉर्ट में एच से दर्शाते हैं जी। ठीक है, कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, हाइपोपोटेनियस। ठीक है जी, क्या कहते हैं, हाइपोपोटेनियस। ठीक है, इसको एच से हम शॉर्ट में सूचित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण जी। ठीक है, समझ गए। अगला आपका होता है कॉस जी। ठीक है, यहाँ पर एंगल थीटा है तो थीटा यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है जी, एंगल यहाँ पर अगर 30 डिग्री होता तो 30 लिखते हैं थीटा की जगह पर,
सिंपल सी बात है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी बताइए। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण जी। ठीक है, आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस, इसको शॉर्ट में हम बी से सूचित करते हैं, और कर्ण को कहते हैं क्या जी, हाइपोपोटेनियस। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में एच से सूचित करते हैं। तो आपका कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, मतलब आधार बटा कर्ण जी। अगला आपका होता है टैन थीटा जी। ठीक है, टैन थीटा जी, यहाँ पर थीटा है तो इसलिए थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है जी बताइए। ठीक है, आपको हम बताएं कि आनुपातिक मान की संख्या 6 होता है, जिसमें आपको मैं 2 पढ़ा चुका हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है जी, अगला आपका पढ़ाने वाला हूँ टैन थीटा कि टैन थीटा बराबर क्या होता है जी। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप समझ गए होंगे। अब टैन थीटा बराबर क्या होता है समझिए। तो ये आपका होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार जी। ठीक है, लंब को P, आधार को B जी। ठीक है, लंब को शॉर्ट में हम P से सूचित करते हैं, आधार को B से जी। ठीक है जी, तो टैन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार मतलब P बटा B जी। ठीक है, अगर 3 को अगर आपको याद है तो 3 ठो आप और याद कर लीजिएगा मेरे से। ठीक है जी, मतलब 3 आपका अनुपातिक मान आपको हम बताएं जी। ठीक है जी, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा जी। ठीक है, कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है जी। ठीक है, तो आप 3 ठो आपका और है अनुपातिक मान। ठीक है जी, उसके बराबर क्या होगा आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा जी। ठीक है, कैसे जी समझिए, आप बताइए साइन का उल्टा क्या होता है जी। तो साइन का उल्टा कहिएगा भली भांति कॉसेक होता है। थीटा यहाँ पढ़े एंगल तो थीटा लिखेंगे। तो साइन का उल्टा क्या होता है जी, तो कॉसेक। तो साइन बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा जी, कर्ण बटा लंब। ठीक है जी, कर्ण बटा लंब जी, मतलब एच बटा पी जी। ठीक है, कॉस के उल्टा क्या होता है जी, कॉस के उल्टा होता है सेक जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा जी। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा आपका सेक थीटा होगा जी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, तो आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा जी, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार मतलब का एच बटा बी जी। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा भली भांति जी। टैन थीटा, टैन थीटा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा साइन थीटा के उल्टा कौन होता है जी, कोसेक थीटा। ठीक है जी, साइन थीटा के उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा। तो टैन थीटा के उल्टा कौन होगा जी, तो आपका कॉट थीटा होगा जी। टैन थीटा के उल्टा कौन होता है, तो आपका कॉट थीटा होता है जी। ठीक है, टैन थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा जी। तो टैन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार, तो यहाँ पर आपका होगा कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ठीक है जी, मतलब आपका बी बटा पी जी। ठीक है, बी बटा पी जी। तो क्या ये आपका जो 6 आनुपातिक मान आपका होता है। ठीक है जी, तो क्या आपको ये 6 के अनुपातिक जो आपका आनुपातिक मान है जी, इसके बराबर क्या होता है, 6 के बराबर आपका क्या होता है, आप याद कर पाए हैं बताइए। ठीक है जी, कि जो हमारा 6 आनुपातिक मान है, ठीक है, 6 के बराबर क्या क्या होता है, आप याद कर लिए या हो गया बताइए जी। तो भली भांति आपको याद हो चुका होगा मेरे से। आपको हम जब फार्मूला पढ़ाएंगे, ठीक है जी, तो आपको ये दोनों खाली मात्रा आपको याद रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या होता है,
बस ये दोनों की सहायता से आप ये चारों के बराबर क्या होता है आप निकाल पाइएगा मेरे सुकून। ठीक है जी। तो ये आपको याद हो चुका होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है जी। ठीक है, आप 1-2 बार लिखिएगा, आपको 100% याद हो जाएगा मेरे सुकून। मात्र आपको ये 3 ठो तो आपको याद करना है, बाकी तो ये 3 ठो इसके मदद से आपको याद हो जाएगा जी। साइन के उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस के उल्टा होता है सेक, और टैन के उल्टा होता है कॉट। अब हम नेक्स्ट समझाएंगे मेरे सुकून। अब नेक्स्ट समझिएगा जी। अब नेक्स्ट क्या समझाने वाले हैं जी, समझिएगा। जो हम लोग अभी साइन पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं जी, तो शॉर्ट नाम पढ़ रहे हैं। साइन का क्या पढ़ रहे हैं, शॉर्ट नाम। तो पूरा नाम क्या होता है जी, समझिए, मतलब पूर्ण नाम। साइन का, कॉस का, टैन का, कॉसेक का, सेक का, कॉट का पूरा नाम क्या होता है, पूर्ण नाम। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से जी। तो हम लोग अभी साइन को हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं साइन जी। ठीक है, लेकिन इसका पूरा नाम साइन का क्या होता है जी, तो साइन। ठीक है जी, मतलब इसमें इसका पूरा नाम अगर लिखना हो साइन का, तो उसमें लास्ट में हमें ई लिखना होगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम साइन इस तरह से लिखा था, लेकिन हम लोग साइन शॉर्ट में इस तरह से लिख रहे हैं जी। ठीक है, मतलब साइन का पूरा नाम होता है SINE। ठीक है जी। कॉस, हम लोग कॉस को शॉर्ट नाम ये होता है जी। ठीक है, मतलब हम लोग कॉस का शॉर्ट पढ़ रहे हैं जी। ठीक है जी, जिस तरह हम साइन के शॉर्ट पढ़ रहे थे, उसी तरह से कॉस के भी हम लोग शॉर्ट पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, शॉर्ट नाम पढ़ रहे हैं जी, मतलब पूरा नाम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है जी कॉस का, तो पूरा नाम होता है इसका कोसाइन। ठीक है जी, मतलब कॉस का पूरा नाम आपका कोसाइन होता है जी। जिस तरह से साइन का पूरा नाम होता था आपका साइन, शॉर्ट में इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसको लिखा जाए पूरा नाम साइन का तो आपका इस तरह से होगा जी। कॉस का आपका शॉर्ट नेम होता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है जी, अगर कॉस का पूरा नाम लिखा जाए तो आपका होता है कोसाइन जी। ठीक है, टैन का हम लोग शॉर्ट नाम पढ़ते हैं जी। ठीक है, लेकिन टैन का पूरा नाम क्या होता है बताइए, टैन का पूरा नाम क्या होता है जी, तो टैन का पूरा नाम होता है टैन जेंट। ठीक है जी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, शॉर्ट नाम पढ़ रहे हैं जी टैन का जी, लेकिन पूरा नाम टैन का क्या होता है जी, तो टैनजेंट होता है। क्या होता है जी, टैनजेंट होता है। एक्स्ट्रा में आपको जेंट जोड़ना होगा जब आपको टैन का पूरा नाम लिखना कहे जाएगा तब मेरे सुकून। ठीक है जी, अगला आपका कहा जाए कॉट जी। ठीक है जी, कि कॉट का पूरा नाम क्या होता है जी। ठीक है, हम लोग कॉट का भी शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं जी, मतलब शॉर्ट नाम पढ़ रहे हैं जी। तो कॉट को पूरा नाम लिखने के लिए कहा जाए तो आपका होता है कॉट जेंट। कॉट जेंट, समझ रहे हैं। हम लोग सेक का भी शॉर्ट नाम पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, अगर सेक का पूरा नाम लिखने के लिए कहा जाए पूर्ण नाम, तो कैसे क्या होगा जी, तो आपका होता है सेक का पूर्ण नाम सेक एंट। क्या होता है जी, सेक एंट, मतलब लास्ट में आपको एंट जोड़ना होगा। उसी तरह से हम लोग कॉसेक का हम लोग शॉर्ट नाम पढ़ रहे हैं जी। ठीक है, तो इसका कॉस का पूरा नाम लिखने के लिए कहा जाए तो आपका होता है कॉस एंट। क्या होता है जी, लास्ट में आपको ANT जोड़ देना है। ठीक है जी, तो आपका हो जाएगा कॉस का पूरा नाम कॉस एंट।
ठीक है जी। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसका अगर आपको पूरा नाम पूछा जाए लिखने के लिए तो क्या आप लिखने के लिए तैयार हो मेरे सुकूनों? तो कहेगा 100% हम लोग लिखेंगे। अगर साइन का पूरा नाम पूछे, कॉस का पूरा नाम पूछे, टैन का पूरा नाम पूछे, कॉट का पूरा नाम पूछे, सेक का पूरा नाम पूछे, कॉसेक के पूरा नाम पूछे तब जी। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ मेरे सुकूनों। आज के क्लास में जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ बिल्कुल भली भांति आपको सीधा तरीके से समझ में आया होगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों, मुझे उम्मीद है जी। क्लास में अगर आपको 100% समझ में आया है तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।